बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मोह भरम अज्ञान का दूर किया अंधकार, ऐसे सतगुरुदेव पर जाऊं सद बलिहार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। जो सत्पुरुषों की कभी न टलने वाली वाणी पर अविश्वास करके कपट का व्यवहार करते हैं, उन्हें कुदरत की तरफ से अपने कर्मों के अनुसार वैसा ही फल अवश्य मिलता है। किसी ने कहा है, जो तेरी राह में खोदे गड्ढे दे तू उसकी राह संवार, वह गड्ढे में जा गिरेगा लेंगे प्रभु तुझे आन उबार। भगत जयदेव जी किसी राजा के द्वारा आयोजित भंडारे पर गए। वहां राजा ने भेंट स्वरूप उन्हें कुछ असरफियां प्रदान की। जंगल से गुजरकर वह घर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में 4 चोरों ने उन्हें घेर लिया। उनके मांगने पर उन्होंने वह असरफियां निकालकर उन चोरों को दे दी। चोरों ने उनके हाथ काटकर उन्हें एक कुएं में फेंक दिया, लेकिन वे इसे भी मालिक की मौज समझकर वहीं बैठकर भजन सुमिरन करने लगे। संयोगवश वहां से किसी राजा का गुजर हुआ। उसके कर्मचारी ने कुएं से पानी भरने के लिए जैसे ही बाल्टी कुएं में डाली तो भक्त जयदेव जी ने बाल्टी को पकड़ लिया। बाल्टी पर दबाव बढ़ जाने की वजह से उस कर्मचारी ने नीचे झांक कर देखा तो उसे एक आदमी नजर आया। उसने 2-4 अन्य व्यक्तियों की सहायता से भक्त जयदेव जी को बाहर निकाला। राजा ने उनको ऐसी दशा में देखकर पूछा कि ये तुम्हारे हाथ किसने काटे हैं? भक्त जयदेव जी ने बड़ी सहजता से कहा कि मेरे पिछले जन्म के पाप कर्मों के फलस्वरूप ही मेरे हाथ कटे हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। राजा समझ गया कि ये भगवान के भक्त हैं, इसलिए उन्हें ही कर्ता धर्ता मानकर वह बैर विरोध से परे हैं। उसने भक्त जयदेव जी को सम्मान सहित अपने महल में रख लिया व प्रतिदिन उनसे भगवान की महिमा व भजन सुनने के लिए आने लगा। भक्त जयदेव जी की वाणी में जादू सा असर था। राजा उनके द्वारा गाए भजनों को सुनकर आनंद विभोर हो उठता। एक दिन राजा ने उनसे अपने कल्याण का कोई सरल उपाय बताने की विनय की। भक्त जयदेव जी ने कहा कि आप एक ऐसे सत्संग आश्रम का निर्माण करवाओ जहां संतों के रहने की पूरी सुविधा हो और नित्य प्रति सत्संग का प्रवाह चल सके। इस श्रेष्ठ कार्य के द्वारा बहुत लोगों का कल्याण होगा और इस जैसा परोपकार का शायद ही कोई अन्य कार्य होगा। राजा ने आज्ञा पाकर बहुत बड़े आलीशान सत्संग आश्रम का निर्माण करवा दिया, जहां दूर दूर से संत महात्मा आकर सत्संग की अविरल धारा बहाने लगे। कुछ ही दिनों में इस स्थान की महिमा चारों ओर फैल गई। वे चारों चोर भी धन समाप्त हो जाने पर साधु का वेश धारण करके वहां आ गए। पहले तो भक्त जयदेव जी को वहां देखकर वह भयभीत हो गए, लेकिन भक्त जयदेव जी ने उनके साथ बहुत ही नम्रतापूर्ण व्यवहार किया और राजा से कहकर उनकी खूब आवाभगत करवाई। जब वह जाने को तैयार हुए तो भक्त जयदेव जी ने उन्हें बहुत सारा धन पदार्थ एवं
कीमती सामान देकर विदा किया और कुछ सेवादारों को उन्हें छोड़ने के लिए भी भेजा। रास्ते में सेवादारों ने पूछा कि भक्त जयदेव जी ने आपकी इतनी विशेष आवाभगत किस लिए की? वह बोले कि जिसको आप भक्त जयदेव जी कहते हैं वह तो बहुत बड़ा चोर है। एक बार एक राजा ने चोरी के अपराध में इसे फांसी की सजा सुनाई, जो हम संतों के कहने से राजा ने माफ कर दी। हमारे इसी एहसान के बदौलत इसने हमारी इतनी आवाभगत करवाई है। जैसे ही उन कपटी संतों ने भक्त जयदेव जी के प्रति ऐसे अपशब्द कहे, वहां धरती फट गई और चारों उसमें दबकर मर गए। यह दृश्य देखकर वह सेवादार उन्हें दिया गया सारा सामान लेकर वापस राजा के पास आ गए। भक्त जयदेव जी भी वहीं बैठे थे। उन सेवादारों द्वारा धरती फटने और उन चोरों के उसमें दब जाने की बात सुनकर भक्त जयदेव जी के मुख से आह निकल गई। अफसोस में जैसे ही बाहें रगड़ने लगे कि मालिक की कृपा से उनके कटे हुए हाथ स्वतः ही ठीक हो गए। ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर राजा चकित रह गया। उसने भक्त जयदेव जी से इस विषय में पूछा, लेकिन पहले तो वह मौन रहे, किंतु राजा के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार चोरों ने हाथ काटकर उन्हें कुएं में फेंक दिया था और राजा के अनुचरों ने उन्हें बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि वे कपट से संत वेश धार कर यहाँ आए थे, परंतु मैंने उन्हें पहचान कर भी उनसे सहृदयता से व्यवहार किया। अपना धर्म समझकर मैंने भलाई की, लेकिन उन्होंने भलाई के बदले में बुराई ही की, जो कुदरत से सहन नहीं हुई। जो खड्डा वे मेरे लिए खोद रहे थे उसी में वह स्वयं गिर गए। कपट करने का उन्हें यह फल मिला। इसीलिए हमें सदैव भलाई करने और कपट रहित जिंदगी गुजारने की सीख लेनी चाहिए। यह सुनकर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि मेरे भाग अच्छे थे जो मुझे आप जैसे संतों की सोहबत नसीब हुई। अपनी संगति में लेकर और सभी द्वंद्वों से मुक्त करके आपने जो मुझ पर उपकार किया है उसका ऋण मैं जन्म जन्मांतर तक भी नहीं चुका सकता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।